प्रभु की स्तुति हो। आज की शाम में मैं ब्रदर संजय गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। हम आज लेट हैं, इंटरनेट की समस्या थी, बट बाय गॉड्स ग्रेस इट इज रिजॉल्व्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की इस शाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। लेट अस प्रे, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम में। पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं यीशु राजा। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, बड़ी दया कीजिए, बहुत ही कृपा करिए यीशु राजा, और अपनी सामर्थ को यीशु अपने लोगों पर प्रकट होने दें। जो लोग आज की शाम में पिता परमेश्वर इस समय जुड़ते हैं, उन सब पर अनुग्रह करना, बड़ी दया करना, अपनी करुणा को प्रकट कर यीशु, अपनी कृपा को प्रकट कर आशीष दे यीशु, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। लेट योर होली नेम बी ग्लोरीफाइड मास्टर, लेट योर होली नेम बी ग्लोरीफाइड, लेट योर होली नेम बी ग्लोरीफाइड इन दिस इवनिंग मास्टर। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। तेरी स्तुति करते हैं यीशु, तेरी ही महिमा करते हैं स्वामी, तेरे नाम को महिमा देते हुए यीशु आज की शाम में तेरी आराधना करना चाहते हैं यीशु। तेरे लोगों को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं। तेरे लोगों को देखना चाहते हैं कि वो आशीषों से फलीभूत हों। पिता परमेश्वर, तेरे लोगों को देखना चाहते हैं कि वो छुए जाएं आज की शाम में। लेट नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड विदाउट योर माइटी टच। पिता परमेश्वर, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो तेरे अभिषेक से पीछे रह जाए यीशु राजा, तेरे छुए जाने से पीछे रह जाए, तेरी करुणा से पीछे रह जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड, जस्ट ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई योर वर्क मास्टर। अपने कामों को और महिमान्वित होने दे यीशु, और ज्यादा महिमान्वित यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो यीशु के नाम में कहते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। एक संदेश आज की शाम में जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है टू प्लान टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग्स। ऐसी योजना बनाओ कि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सको। देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। परमेश्वर जो इन आशीषों को देता है वो बहुत सारे प्रकार की है, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ दो पर आज की शाम में बात करूंगा, फिजिकल ब्लेसिंग्स एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। So today I will talk about only these two types of blessings. Although there are nearly seven types of blessings which God provides us, जो परमेश्वर हमें देता है, लेकिन जिन आशीषों की मैं बात करूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसकी खोज सबसे ज्यादा लोग करते हैं, ब्लेसिंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लेसिंग फॉर स्पिरिट। ब्लेसिंग फॉर फ्लैश, शारीरिक आशीष। ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिट, आत्मिक आशीष। मैं अभी आपसे प्राण की आशीष, दिल और दिमाग की आशीष, हमारे हड्डियों पर आशीष, हमारे दर्शन पर आशीष, हमारी सेविकाई, हमारे अभिषेक की आशीष की बात नहीं कर रहा। सिंपल नीड ऑफ अवर डेली लाइफ, ब्लेसिंग ऑफ फ्लैश एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। आज हम उस पर बात करेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19 एंड 20। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय
19वीं और 20वीं आयत, लेटर ऑफ पॉल टू फिलिपियंस। माई गॉड विल ब्लेस अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा मसीह यीशु में है, ब्लेसिंग फॉर फ्लैश, तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। वॉट एवर यू आर लैकिंग इन योर लाइफ, वॉट एवर। आज मुझको गुजरात आवा से एक बहन ने फोन किया, मैसेज किया, अभी कुछ दिन पहले किया था। उन्होंने कहा मैं अभी आपके फेसबुक पर गवाही भी दूंगी। पहले उन्होंने प्रार्थना कराई कि मुझे बेबी चाहिए, बेबी होना चाहिए, बेबी नहीं हो रहा। फिर उन्होंने मुझसे प्रार्थना कराई, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, कि ब्रदर टाइम से पूरा हो गया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। कल मेरे पास उनका फोन आया, मैसेज आया, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बेटा हुआ है, स्वस्थ हुआ है, मां भी स्वस्थ है और बेटा भी स्वस्थ है। दीज ऑल आर ब्लेसिंग फॉर द फ्लैश। अनेकों लोग प्रार्थना कराते हैं, वी आर लैकिंग दिस थिंग, वी आर लैकिंग। हमारे पास इस बात की घटी है, इस खुशी की घटी है, ये कमियां हैं हमारे जीवन में। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी महिमा धन के अनुसार, माई गॉड शैल प्रोवाइड एवरीथिंग। मेरा प्रभु देगा मुझे हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार। लेट दिस वर्ड ऑफ गॉड, लेट दिस हिम बी द हिम ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का ये गीत, ये तराना बन जाए, मेरा प्रभु देगा मुझे हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार। एज मोर एज आई विल वर्शिप गॉड, एज मोर एज आई विल ग्लोरीफाई माई लॉर्ड, एज मोर आई विल प्रेज माई गॉड। जितना अधिक मैं अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा, जितना अधिक गुणानुवाद करूंगा, जितना अधिक धन्यवाद करूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इन ऑल योर लेकनेस गॉड इज देयर, गॉड इज सिटिंग, गॉड इज इन योर होम, गॉड इज अराउंड यू। जस्ट प्रेज गॉड, डोंट कंप्लेन गॉड, डोंट इरिटेट गॉड। परमेश्वर को चिढ़ाओ मत, परमेश्वर पर बुड़बड़ाओ मत, परमेश्वर पे क्रोध मत दिखाओ। डोंट शो योर डाउट टू द लॉर्ड। परमेश्वर को अपने शक मत प्रकट करो, परमेश्वर पे अपना भरोसा प्रकट करो। जब हम भरोसा करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, हम परमेश्वर की महिमा बिल्कुल नहीं कर सकते। हर वो व्यक्ति जो ताली बजा रहा है, हर वो व्यक्ति जो गाना गा रहा है, जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। यह भरोसा दिखाना नहीं है, यह भरोसा जताना पड़ता है, परमेश्वर महसूस कराना पड़ता है, उसको अनुभव कराना पड़ता है। तुम्हारा भरोसा और तुम्हारी महिमा और तुम्हारा गुणानुवाद और तुम्हारा धन्यवाद, इसे महसूस कराना पड़ता है। प्लान टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग। प्लान हाउ टू प्रेज गॉड, plan how to worship God, plan how to glorify God
इस बात का प्लान बनाओ। परमेश्वर की आराधना बिना प्लान के नहीं होती। जो लोग कहते कर रहे हैं, दिल में है, दिल में है, दिल में है, प्लान करो, प्रकट करो, परमेश्वर को बताओ, दिखाओ, जताओ, समझाओ। हमने प्लान किया है। एक छोटी सी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए प्लान करते हैं, क्या पहनेंगे, क्या लेके जाएंगे। एक शादी के निमंत्रण पे प्लान करते हैं, किस टाइम जाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या लेके जाएंगे। हर चीज का प्लान करते हैं। बच्चा पैदा होता, प्लान करते हैं। बच्चा 2.5-3 साल का होता, प्लान करते हैं। बच्चा 4 साल का होता, एडमिशन का प्लान करते हैं। साल भर पहले से प्लान करते हैं। फॉर एवरीथिंग वी प्लान। हर चीज के लिए हम प्लान बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। ए फेल हो गया तो प्लान बी काम करेगा, प्लान बी फेल हो गया, प्लान सी काम करेगा। एक बच्चे के एडमिशन के लिए कई स्कूलों में रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस वाले में नहीं हो पाएगा तो इस वाले में करवाएंगे। इस प्रायोरिटी ये है, इसमें नहीं हुआ तो सेकंड प्रायोरिटी ये, थर्ड प्रायोरिटी ये। बट व्हाट यू आर प्लानिंग अबाउट गॉड्स वर्शिप, परमेश्वर की आराधना के लिए क्या प्लान है। प्लान ए हमारा फेल हो रहा था, हमें पता चल गया इंटरनेट नहीं आएगा, हमने तुरंत प्लान बी एक्टिवेट किया। सबसे पहले मैसेज डाला कि हम 8 बजे से संभावना होगी हम बोलेंगे, 8 बजे तक नहीं आएगा, हम अगला टाइम देंगे, हम रात में 9:30 बजे बोलेंगे। जैसे ही इस बात की खबर, हमारा प्लान बन रहा था, परमेश्वर को खबर लग गई कि प्लान बी एग्जीक्यूट होने जा रहा है, समय पर वाईफाई का सिग्नल आ गया। आप परमेश्वर के सामने अपना प्लान बताइए। हाउ आई विल वर्शिप लॉर्ड, हाउ आई विल प्रेज गॉड, हाउ आई विल ग्लोरीफाई लॉर्ड। दिल में मत बताइए, दिल में है। इट इज रॉन्ग, टोटली 100% रॉन्ग टीचिंग। हम दिल में आराधना कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं। नो, प्लान, परमेश्वर प्लान वाला परमेश्वर है। उसने जमीन बनाते ही आदमी नहीं बना दिया, उसने प्लान किया, मैं इंसान बनाऊंगा तो उसको सूरज, चांद, सितारे, चंद्रमा भी दिखाऊंगा। मैं इंसान बनाऊंगा, उससे पहले पानी के अंदर मछलियां होनी चाहिए, जानवर होने चाहिए, रेंगने वाले जानवर होने चाहिए, और आसमान की तरफ नजर उठाए तो परिंदे होने चाहिए, और जमीन सूखी बंजर नहीं होनी चाहिए, उस पर फलदार पेड़ होने चाहिए। परमेश्वर ने प्लान किया है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, इन द बुक ऑफ नंबर्स, द बुक इन ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम की पुस्तक, गिनती की पुस्तक, द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 6 वर्स 24 एंड 26। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। यह शारीरिक आशीषों की बात कर रहा हूं। तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारे मुख पर अपना प्रकाश चमकाएगा। प्रकाश चमका करके अनुग्रह करेगा, और अपना मुंह तेरे मुंह की ओर फेर करके तुझे शांति देगा। यही सारे तो प्रार्थना निवेदन है जो हमारे पास रोज आते हैं। यही प्रार्थना निवेदन है। मन में शांति नहीं है ब्रदर, बहुत परेशान, घर में शांति नहीं है, ओ माई होम इज ब्रोकन, माई फैमिली इज ब्रोकन, माई हार्ट इज ब्रोकन, मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरा घर बिखरा हुआ है,
गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस योर होम। अपना प्रकाश तुम पर चमकाएगा, अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमका करके तुमको शांति देगा, तुम्हारे तरफ अपना मुंह करेगा। परमेश्वर तुमको अपनी पीठ नहीं दिखाएगा, इस बात को समझ लो। परमेश्वर तुम्हारी तरफ अपने चेहरा करेगा, अपनी रोशनी तुम्हारे ऊपर उड़ेलेगा। His grace shall come upon you in light of God's face। उसका अनुग्रह परमेश्वर का चेहरे से, परमेश्वर के नूर से प्रकट होगा। इन द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 to 12, यशाया नबी की पुस्तक 41वां अध्याय 10वीं और 12वीं आयत कहती है, फिजिकल ब्लेसिंग, फियर नॉट, मत डर। ये अगली प्रार्थना निवेदन है जो हमारे पास आती है। डर बहुत लगता है, हम डरे हुए, हम भविष्य को लेकर डरे हुए, हम आज डरे हुए, हम अपने बच्चों के लिए डरे हुए, हम अपनी पीढ़ी के लिए डरे हुए, हम अपने लोगों से डरे हुए हैं, हम अपने हालात से डरे हुए हैं, हम अपनी तंगी से डरे हुए हैं, हम अपनी तन्हाई से डरे हुए हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था से डरे हुए हैं, हम बहुत बहुत सारी चीजों से डरे हुए हैं। यशाया चैप्टर 14 वर्स 10 and 12 says, फियर नॉट। डरने की जरूरत नहीं है। जो तुमसे बैर रखते हैं, जो तुमसे लड़ते हैं, मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। तुमसे जो लड़ रहे हैं, जो तुमसे बैर रख रहे हैं, वो हालात हैं, वो मनुष्य हैं, वो समस्याएं हैं, वो कुछ भी हैं, मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। They will disappear from your life. I will wipe away all your enemies, all such circumstances of your life. I will wipe away. मैं उन्हें पोंछ दूंगा, मैं उन्हें हटा दूंगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा। और लिखा आगे वह ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। यह फिजिकल ब्लेसिंग है, यह शारीरिक आशीष है जो परमेश्वर देना चाहता है। वी हैव टू प्लान टू रिसीव सच काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। हमें प्लान करना पड़ेगा। विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग। आज दो बातें समझ लीजिए। ब्लेसिंग अलग चीज होती है, ग्रेस अलग चीज। कई बार हम ग्रेस और ब्लेसिंग्स दोनों को मिला देते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि ग्रेस क्या है और ब्लेसिंग क्या है। ग्रेस क्या है? ग्रेस वो है 100 में से 40 नंबर पास है। आपके बच्चे को 38 नंबर मिल रहे हैं, टीचर ने 2 नंबर का ग्रेस दिया और पास कर दिया, और उसके रिपोर्ट कार्ड पे लाल लाइन नहीं लगी। यह है ग्रेस। ब्लेसिंग क्या है? परमेश्वर हमें दबा दबा करके उभरता हुआ देता है, यह ब्लेसिंग है। दबा दबा करके उभरता हुआ देता है, यह ब्लेसिंग है। आप ग्रेस में जिंदगी जीना चाहते हैं या एक ब्लिसफुल लाइफ जीना चाहते हैं? सांसें चल रही हैं, मर नहीं रहे हैं, ग्रेस है। सांसें भी चल रही हैं और आप दौड़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, ये ब्लेसिंग है। ग्रेस और ब्लेसिंग। मैं हमेशा कहता हूं आई एम ब्लेस्ड इन ऑल दीज माई फिजिकल कंडीशन। इफ आई कैन फास्ट,
डॉक्टर्स की आज्ञा के विरोध में जाकर के उपवास कर सकता हूं, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं, दिन में कितने भी सेशन प्रीच करने को मिले प्रीच कर सकता हूं और ट्रेवल करता हूं। आई से आई एम ब्लेस्ड विथ फुल ऑफ ग्रेस, आई एम ब्लेस्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्लान टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग। परमेश्वर की इतनी स्तुति करिए, इतनी आराधना करिए, परमेश्वर से प्लान करिए, आशीष मांगने का प्लान करिए कि परमेश्वर जिसके विषय में लिखा है वो किसी का कर्जदार नहीं रहता, वो किसी का कर्जा नहीं रखता कि वो मजबूर हो जाए कि आपको वो आशीष देगा। He will bless you. He will surely bless you. बाइबल कहती है और तुम्हारे दुश्मन, यशायाह 41 में ही कह रही है, वे नाश होकर के मिट जाएंगे, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ को पकड़कर तेरे दुश्मनों को मिटा देगा। तेरा दुश्मन तेरी बीमारी, कर्जा, अर्थव्यवस्था, परिवार में टूटन, नशे की आत्मा, अनाज्ञाकारी बच्चे, उदंड बच्चे, ढीठ बच्चे, ना पढ़ने लिखने वाले बच्चे, बेरोजगारी, आर्थिक कठिन समस्या, मतवालापन, क्रीड़ापन, पियक्कड़पन, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, कुड़ने वाले लोग, ये सारे तुम्हारे दुश्मन है। व्यभिचार दुश्मन है। परमेश्वर यहोवा तुम्हारा हाथ पकड़ करके उनको नेस्तनाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। दे विल वेनिश, वो गायब हो जाएंगे। परमेश्वर उन्हें गायब कर देगा तुम्हारे सामने से, तुम्हारी जिंदगी से। प्लान टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग्स। प्लान, आज प्लान करो इस बात का कि मुझे परमेश्वर की आशीष चाहिए। 2 Corinthians chapter 9 verse 8 says, 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 8वीं आयत कहती है, परमेश्वर, शारीरिक आशीषों की बात कर रहा हूं अभी मैं किसी से आत्मिक आशीष की बात नहीं करी। शारीरिक आत्मा कब निढाल हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। शरीर में छोटा सा भी दर्द होता तो बड़ा दर्द बताता है। आत्मा तो मर जाती है तो भी पता नहीं चलता। इसलिए आदमी शरीर की व्यवस्था में पहले, इसलिए मैं भी शरीर की व्यवस्था की आशीषें पहले बता रहा हूं। परमेश्वर हर प्रकार का बहुतायत तुम्हें दे, ताकि समय पर, कब? समय पर तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सके। इकट्ठा करने को परमेश्वर नहीं देगा। देखो चिड़ियों को, ना बोती है ना काटती है। कोविड के लॉकडाउन में कहीं से खबर ही नहीं आई कि चिड़िया मर गई। खबर नहीं आई कि चिड़ियों को कोविड हो गया। लगभग 2 साल लॉकडाउन का पीरियड रहा, हालात गंभीर रहे, सब कुछ बंद था। कहीं चिड़ियों का ढेर मैंने तो नहीं देखा। किसी टीवी की न्यूज में चिड़ियों का ढेर मरा हुआ दिखाई नहीं दिया। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने नहीं देखी कि चिड़ियों का ढेर कहीं मरा हुआ पड़ा हो, कि कोविड है और मर गया। मनुष्यों को जरूर मरते हुए देखा। उन लोगों को देखा जो अपने लोगों की लाशें लेने तक अस्पताल में नहीं गए। यह सब तो मैंने देखा, इसकी समाचार भी सुने, इसकी न्यूज भी सुनी। जिस परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तेरा हाथ पकड़ के तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, लेकिन वायदा किया है
समय पर करूंगा, पहले न बाद में। इफ यू विल प्लान, तब मैं पूरा करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं। एक बार एक बहन ने मुझसे पूछा, आपके पास एक बेटी है, मेरी बेटी उस समय 2-2.5 साल की थी, कि आपको कहीं से भी कुछ पैसे मिलते हैं, आप जाके कन्वेंशन में लगा देते हैं, बोलते हैं जाकर के पूरा पैसा आप सेवकाई में लगा देते हैं, कहीं आपके पास बैंक नहीं है, कुछ अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ पैसे जोड़ने चाहिए। मैंने कहा जिसने बेटी दी है वो उसके विवाह की चिंता करेगा। अभी इस बेटी को बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, शादी तक आने में। और अगर 1 लाख लोग तक मैं सुसमाचार लेके पहुंच सका, और यदि मैं और उनको मेरे सुसमाचार सुनाने से थोड़ी सी भी आशीष मिली होगी, और मैं ये बोल दूंगा कि भैया बेटी की शादी करने जा रहा हूं, यदि तुम्हें कभी मुझसे आशीष मिली है तो 5 रुपए दान कर देना मेरी बेटी के लिए। मैंने कहा 5 लाख हो जाएंगे और मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। जब वो बहन मेरी बेटी की शादी में आई, मैंने कहा देखो परमेश्वर ने कैसे योजना करी। मैं 5 रुपए की सोच रहा था, लेकिन लोगों ने बहुत दिया, हमें हमारी सोच के बाहर दिया, भरपूरी से दिया। जिनको हमने नहीं बुलाया था उन्होंने पैसे भेजे। आपकी बेटी की शादी है, हम पैसे भेज रहे हैं। राजस्थान गुजरात वालों ने हद पार कर दी साहब, इतना दिया, अन्य जगहों से भी दिया। लेकिन ये वो परिवार हैं जिनके लिफाफे लोगों ने लाला के दिए कि हम आ रहे थे, हमारे हाथ से इन लोगों ने पैसे भेजे कि ब्रदर की बेटी की शादी है, पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए, ये हमारी तरफ से। समय पर तुम्हारा हाथ पकड़ करके इस बात को याद रखो, तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, पहले तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। अपना हाथ खाली रखना, अपना हाथ खाली रखना। किसी चाचा ताऊ के भरोसे रहना मत, किसी को गॉडफादर बनाना मत। तुम्हारा हाथ खाली रहे, हाथ पकड़ने का मौका देना। हाथ पकड़ के समय पर आशीष देता है। किसी पे भरोसा मत करना। इस दुनिया के लोग खाली झोली दिखाने में मास्टरी है, वो दिखा देंगे हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन पतरस जब मंदिर में जा रहा था, तो उसने कहा, हमारे पास पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारे पास देखो भैया जेब में पैसे नहीं है, लेकिन यीशु का नाम है, उस यीशु के नाम से तेरा लंगड़ापन सही हो सकता है। अगर जिंदगी कहीं लड़खड़ा रही है, जब आप बच्चों को देखिए और देखिए कि परिवार लड़खड़ा रहा है, पति को देखे लड़खड़ा रहा है, पत्नी को देखे लड़खड़ा रहा है, हालात देखे लड़खड़ा रहे, अर्थव्यवस्था देखे लड़खड़ा रहे हैं, जब हालात ऐसे देखे, तब एक काम जरूर करना, अपना हाथ खाली रखना। परमेश्वर मेरे हाथ को पकड़ ले, सही समय पर। बाइबल क्या कहती है? भरपूरी से देगा, पूरा देगा, सही समय पर देगा। फिर से समझ लीजिए, प्लान करोगे, परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने की प्लान करोगे, भरपूरी के साथ देगा, हाथ पकड़ के देगा, समय पर देगा। समय पर जब तुम्हारा समय आएगा, ही विल प्रोवाइड। मेरे पास अनेकों गवाहियां, मेरी तो जिंदगी गवाही से भरी हुई है। जब हमारे शरीर में ये पहली मशीन लगनी थी हार्ट के ऊपर, बहुत छोटा सा अमाउंट जो पर्स पॉकेट में आ सकता था, उतना पैसे मेरे आगे की पॉकेट में रखा था, और डॉक्टर ने कई लाख रुपए की मशीन बता दी थी। आई वॉज जस्ट क्राइंग इन द हॉस्पिटल। मैं आंसुओं से रो रहा था, क्या करूं?
समय पर परमेश्वर ने जो डेट दी थी, समय पर परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया। दान देने वाले कैसे लोग थे? दान देने वाले लाखों लाख लाख रुपए देने वाले नहीं थे। एक महिला जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं, वो ब्लाउज में हुक और बटन का काम करती थी, एक टेलर क्या, जो 20-50 रुपए रोज कमाती थी, वो ला करके हमें जमा करती थी। एक ऑटो वाला रोज कुछ पैसे कमाता था, उसमें से लाके दिया करता था। ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोगों ने छोटे छोटे दान दे दे करके इतना बड़ा भंडार बना दिया कि हमने ठीक समय पर मशीन लगाई, पूरे पैसे दे के लगाई, जिस डेट पे डॉक्टर ने बताया था उस डेट पे लगवाई। और यह तीसरी मशीन है, और यह तीसरी मशीन तक परमेश्वर समय पर इंतजाम करता रहा। लाखों रुपए किसी ने नहीं दिए, लेकिन छोटे छोटे दान दे करके, कुछ 1000 के दान दे के, कुछ 100 के दान दे के, कुछ दान दे करके परमेश्वर ने हाथ पकड़वा दो। प्लान करो परमेश्वर के लिए, हाउ टू प्रेज हिम, हाउ टू वर्शिप हिम, हाउ टू ग्लोरीफाई हिम। कैसे मैं उसकी महिमा करूं, कैसे प्रशंसा करूं, कैसे उसकी आराधना करूं। सिर्फ प्रार्थना नहीं, सिर्फ मन ही मन में प्रार्थना नहीं, प्लान टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग। प्लान करिए, उपाय करिए, सोचिए, योजना बनाइए कैसे आशीष लेनी है। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 3, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वां अध्याय 3री आयत कहती है, तेरे शहर पर और तेरे देश पर मैं आशीष दूंगा। लोकसभा के इलेक्शन पास में बहुत प्रार्थना करिए, परमेश्वर एक बहुत अच्छी सरकार हमें दे सके, जो देश के लिए बहुत समझदारी के डिसीजन ले, देश के लिए वफादार लोग हों, ईमानदार लोग हों, सजग लोग हों, देश की हर धर्म, जाति, भाषा और रंग के लोगों से प्यार करने वाले लोग। जो प्यार करेगा वो सहारा बनेगा, वो संभालेगा। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करो और प्रार्थना के साथ करो। किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी मजहब के हो, किसी भाषा के बोलने वाले हो, किसी रंग के हो, अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करो, बहुत प्रार्थना के साथ परमेश्वर की अगुवाई में एक ऐसी सरकार जो दृढ़ हो, मजबूत हो, ईमानदार हो और प्रत्येक देशवासी से, वो किसी भी धर्म का हो, उससे प्यार करने वाली है। जो प्यार करेगा वो केयर करेगा, वो हमें संभालेगा, वो हमारे लिए सोचेगा। हम प्रार्थना करें और आने वाले समय में हम देखेंगे हमारे शहर पर और हमारे देश पर परमेश्वर की आशीष दिखाई देगी। हम 24 घंटे की अभी उपवास प्रार्थना सिर्फ इस बात के लिए करेंगे, और मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा कि आप प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें कि देश अच्छे लोगों के हाथों में हो, वो कोई पार्टी हो, लेकिन उम्मीदवार अच्छे होने चाहिए। ड्यूटेरोनॉमी 28वां अध्याय 4थी आयत, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वां अध्याय उसकी 4थी आयत, वो गर्भ के फल पर आशीष देगा। यदि हमने बच्चा पैदा किया है तो बच्चे को आशीष मिलनी चाहिए। सिर्फ सुरक्षित डिलीवरी नहीं, हमने बच्चा पैदा कर दिया,
बच्चा जब तक जमीन के ऊपर है, ही शुड बी अ ब्लेस्ड चाइल्ड, वो आशीषित बच्चा हो, वो यीशु पापा का बच्चा हो, उसकी पहचान यीशु पापा का बच्चा है, यह होनी चाहिए। ही शुड बी अ ब्लेस्ड चाइल्ड। वो गर्भ के फल पर आशीष देगा। कई बार हम गर्भ के फल पर आशीष समझते हैं, बच्चा पैदा हो गया, हमने बच्चा पैदा कर लिया। नहीं, सिर्फ बच्चा पैदा नहीं करना है, जब तक वो जमीन पर है वो आशीष का कारण बना रहे। मलाकी 3 अध्याय 10वीं आयत, हमारी कमाई पर आशीष। हम दशवांश निकालने में चोरी करते हैं, जम के चोरी करते हैं, बेहिचक चोरी करते हैं। और मैं ये बात कहने में शर्माता भी नहीं, मैं चोरी नहीं करता हूं, बेझिझक बताता हूं। हमारे पैसे पर आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं हम चोर हैं। हम चोरी करना बंद कर दें, हमारे पैसे पर जब आशीष आएगी, तो बाइबल बताती है वो धन में दुख नहीं मिलाता है। कोई मां क्यों अपने बच्चे को दूध पिलाए और दूध में चूहे मारने की दवा मिला दे? कोई मां नहीं करती, कोई मां ऐसा नहीं करती। मां चाहती है कि उसके बच्चे के दूध में अच्छे और कोई पौष्टिक चीज पड़ जाए। मां कभी नहीं चाहती कि चूहे मारने की दवा उसमें पिलाए। परमेश्वर क्यों हमें पैसा देकर के दुख दे? अगर परमेश्वर ने पैसा दिया और दुख साथ में, तो जरूर चेक जरूर करिए, यह चेक जरूर करिए कि दुख साथ में क्यों है। और चेक सिर्फ इतना करिए कि इस धन पे जो हमें मिला, हमने चोरी तो नहीं करी। हम क्या करते हैं कि कुछ देते हैं और कुछ चुरा लेते हैं। मैं किसी से कहता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि चोरी ना करें। कहीं दीजिए, चोरी मत करिए। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 सेज, यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय 11वीं आयत क्या कहती है? आई हैव प्लान्ड बेस्ट फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए सबसे उत्तम प्लान किया है, और मैं अपने प्लान को जानता हूं। एंड आई नो व्हाट आई हैव प्लान फॉर यू। मैं जानता हूं, और मैंने लाभ का प्लान किया है, हानि का बिल्कुल नहीं किया है। तुम्हें हानि नहीं होगी। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 13 से, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7वां अध्याय 13वीं आयत, आई विल मल्टीप्लाई यू, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। God wants to bless us with multiplication, not with addition. हमारे साथ जोड़ना नहीं चाहता है, बढ़ाना चाहता है। हम छोटी छोटी आशीषों के लिए रो रहे हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। आगे जो प्लान करना, जो परमेश्वर हमारे साथ करना चाहता है। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 सेज, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय पहली आयत, जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा बिल्कुल नहीं है। जो मसीह यीशु में हैं
उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, द प्लान टू रिसीव स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, अभी तक मैं फिजिकल ब्लेसिंग की बात कर रहा था, शारीरिक आशीषों की। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो आत्मिक आशीषों की बात कर रहा हूं। जो मसीह यीशु पर हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर कहता है सब बकवास है, बेकार की बातें। आई नो सो मैनी पीपल, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़े ओहदे पर हैं, जो रुतबेदार हैं, जो मालिकाना हक रखते हैं, लेकिन शारीरिक व्यवस्था में मन लगाए। मैं ये नहीं कह रहा कि शारीरिक व्यवस्था को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बट वॉट योर स्पिरिट इज सेइंग, एटलीस्ट लिसन टू दैट। दिखावे का काम नहीं, दिखावे का नहीं, आत्मा क्या कह रहा है, दिखावे का काम मत करो, दिखावे के शब्द मत बोलो। हम बदनाम हैं कि हम बहुत कड़वा बोलते हैं, हम बदनाम हैं हम साफ गोई से बोलते हैं, हम बदनाम हैं कि हम सफेद को सफेद और काले को काला कहते हैं, धुंधला और उजला नहीं कहते हैं। हम बदनाम हैं इस बात के लिए। आत्मा कहता है ये काला है, ये सफेद नहीं है, ये भूरा नहीं है, ये ग्रे नहीं है, तो उसे भूरा और ग्रे मत बनाओ। यू आर नॉट ग्रे क्रिश्चियन, बी प्योर क्रिश्चियन। ग्रे क्रिश्चियन क्यों मैंने कहा? ग्रे मार्केट, ग्रे फोन। दिल्ली में एक मार्केट है, लोग कहते हैं वहां पे कोई भी कंपनी का टीवी चाहिए, वहां टीवी रखे रहते हैं। आपको सोनी का टीवी चाहिए, वो नीचे सोनी का स्टिकर लगा के दे देंगे। वो चाइना से माल आता है, नीचे आप कहिए सैमसंग का, उसी टीवी पर वो सैमसंग का स्टिकर लगा के दे देंगे, सैमसंग के डिब्बे में पैक करके दे देंगे। आपको फोन चाहिए सैमसंग का, वो सैमसंग का फोन, वो फोन रखे रहते हैं, सैमसंग का स्टिकर लगा। ये है ग्रे मार्केट। हम ग्रे क्रिश्चियन बन जाते हैं, टैग्ड। जैसी महफिल में गए हम वैसे बन गए। बी प्योर क्रिश्चियन। ये इंप्योरिटीज कहां से आ गई? इंप्योरिटीज कहां से आ गई? अभी एक मैं न्यूज पढ़ रहा था। एक दंपत्ति, एक परिवार एक रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन खाना खाने गए। बाई चांस पति ने डोसे को यूं खोल दिया, उसके डोसा जो साउथ इंडियंस खाते हैं, उसके आलू के अंदर कॉकरोच के बच्चे थे। मानने को तैयार नहीं थे, होटल वाला मानने को तैयार नहीं। वो सामने दिखा रहा, उसने कैमरा में फोटो खींच ली। सब ऐसे ही खाते हैं, सब हमारे यहां खाते हैं, हमारे यहां आते सब खाते हैं। जब हम खाने के लिए प्योरिटी ढूंढते हैं, साफ सफाई ढूंढते हैं, पवित्रता ढूंढते हैं, बहन अंजलि सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं। मैं कभी इनसे मिला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सच में बहुत प्यार करती है। लेकिन ये कुछ चीजें बना के बेचती हैं। विडो हैं, एक पास्टर की वाइफ है, इनके पति की मृत्यु हो गई। इनके 2 बेटे हैं जो पास्टर हैं, खुद भी प्रभु की सेवा करती है। लेकिन परिवार कैसे चलाती है? इस समय वो हमारे साथ ऑनलाइन है।
ये तरह तरह के अचार बनाती हैं, ये जो आजकल आटा बन रहा है मल्टीग्रेन वाला वो बनाती है, बहुत सारे चीज़ें प्रोडक्ट करती हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। इनकी एक पोस्ट से मुझे पता चला, बीनती हैं, साफ करती हैं, धोती हैं, सुखाती हैं, तब वो आटा तैयार होता है। शुद्ध मन वाली हैं, शुद्ध बनाती है, शुद्ध देती है। जो शुद्ध खाने वाले होंगे वही इनसे लेते होंगे। जो नकली तेल का इस्तेमाल करेगा, जो वो सस्ता बेचेगा। मुझे इनके रेट्स नहीं मालूम, मैंने कभी कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन मैंने इनकी पोस्ट में देखा हर चीज में शुद्धता, क्योंकि विचारों में शुद्धता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है, क्योंकि प्रार्थना करती हैं, क्योंकि सेवा करती हैं, क्योंकि खरा बोलती हैं, इसलिए अपने काम में भी खरी है। जब हम भोजन के लिए खरे हैं, जब हम भोजन अच्छा खाना चाहते हैं, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हम ग्रे क्रिश्चियन क्यों हैं। हम ये मिले जुले वाले, हिलने डुलने वाले, विश्वास में डावाडोल वाले मसीह क्यों हैं। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार। आत्मा में चलते हैं। यदि मसीह में, यदि प्रभु के लोग हैं तो आत्मा में चलेंगे, दिल और दिमाग पीछे कर देंगे। हमारे फैसले लोगों को समझ में नहीं आ सकते कई बार, क्योंकि जो सोच रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो अपने दिल और दिमाग से देख रहे हैं और दिल और दिमाग से सोच रहे हैं। आत्मा के अनुसार चलना। यशाया चैप्टर 8 वर्स 2 से, यशाया नबी की पुस्तक 8वां अध्याय 2री आयत कहती है, और परमेश्वर विश्वास योग्य की साक्षी देगा। परमेश्वर खुद विश्वास योग्य की साक्षी देगा। अय्यूब खराब व्यक्ति है, परमेश्वर ने किसको साक्षी दी? शैतान को साक्षी दी। शैतान कहां खड़ा है? परमेश्वर के दरबार में खड़ा है। और परमेश्वर शैतान से क्या कह रहा? अय्यूब, अय्यूब खरा व्यक्ति है, मुझसे प्यार करता है, ईमान में मजबूत है। शैतान परमेश्वर से वाद विवाद कर रहा है, परमेश्वर अड़ चुका है। परमेश्वर तुम्हारी तरफ से अड़ जाएगा। प्लान टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग। मैं स्पिरिचुअल ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं, पहले मैं फिजिकल ब्लेसिंग की बात कर रहा था। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7, गलतियों की पुस्तक 6वां अध्याय 7वीं आयत। धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो तुम बोते हो वही तुम काटते हो। एक महिला ने दूसरी महिला को बोला, ये जो ब्रदर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलते हैं, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं, समझ में नहीं आता, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भारी संकट में से गुजरते हुए लोग हमारे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलने पर सवाल उठा रहे थे। भारी संकट में जिस दिन प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया का मतलब समझ में आया,
तो ये समझ में आया प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया हमारे जीवन के संकट को खत्म कर सकते हैं। आप मुझ पर उंगली उठा सकते हैं, परमेश्वर पे उंगली मत उठाइए, परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाइए। प्लान टू रिसीव गॉड्स स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, प्लान फॉर इट। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 11 बाइबल कहती है, पहला इतिहास 16वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, परमेश्वर की सामर्थ की खोज में रहो, उस सामर्थ की कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। खोज करते रहो परमेश्वर की सामर्थ, What more God can do for me? मैं क्या और ले सकता हूं परमेश्वर से अपने लिए, क्या ले सकता हूं। यशाया चैप्टर 55 वर्स 6 says, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और इतनी देर हो जाए फिर तुम ढूंढने लायक मत रहो। एक जवान बहन अपने जवान भाई को लेकर के आई, शराब पीता था। हमने काउंसलिंग करी, बातचीत करी, क्या लगा शाम को सोच के बताऊंगा कि मैं छोड़ूंगा कि नहीं। शाम को मैंने फोन किया कि तुमने सोचा कुछ, कि रात भर सोचूंगा। अभी रात में किसी उसके दोस्त का फोन आया, उसने बाइक उठाई और चला गया। दोस्तों ने कहा पार्टी करेंगे, रास्ते में ट्रक ने मार दिया। वो रात उसके सोचने की रात थी, वो रात परमेश्वर को खोजने की रात थी, वो आखिरी रात थी उसकी जिंदगी की जब सुबह वो ये जवाब दे सकता था कि मैं परमेश्वर को खोज लिया, मैं अपना जीवन प्रभु को देना चाहता हूं। वो मुझसे बच रहा था। मैं क्यों, वो मुझसे क्या बोला मालूम है? आप तो पीछे ही पड़ गए, आपको चैन नहीं है, आप तो पीछे ही पड़ जाते हैं। नहीं है चैन, क्योंकि हमें मालूम है अभी खोज लो, अभी ढूंढ लो, अभी निर्णय ले लो। ना मालूम रात कौन सी हो, वो सांस आखिरी कौन सी, वो बाइक से निकला, ट्रक ने मारा, उसका चेहरा पहचान में ही नहीं आया। वो कपड़ों से और बाइक के नंबर से पहचाना गया। उसके पीछे एक दोस्त बैठा हुआ था। पुलिस ने जो बॉडी दी, अंदाजे में दी, ये नहीं मालूम था नीचे का शरीर किसका है और सर किसका है। पुलिस ने बॉडी जोड़ करके पकड़ा दी, इतने बुरी तरीके से कुचल चुके थे। परमेश्वर की खोज में रहो, जब तक मिल सकता है खोजो। प्लान टू रिसीव स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, खोजने की प्लान का। बाइबल सेज द मोस्ट प्रेशियस प्रॉमिस एट द लास्ट, आई विल से, आखिरी, यशाया 58:11, द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, तुम ऐसे सोते बनोगे जो कभी नहीं सूखते, मैं तुम्हारी हड्डियों तक को तृप्त करूंगा। परमेश्वर हमें ऐसा सोता बनाएगा
हम दूसरों के लिए आशीष बन जाएंगे। वी शैल बी अ ब्लेसिंग फॉर द अदर्स। यू शैल बी अ ब्लेसिंग फॉर द अदर्स। मैंने 2 आशीषें बताई हैं, शारीरिक और आत्मिक। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर की मंशा क्या है? अपनी आंखों को बंद करें। पुराने नियम की पुस्तक द बुक ऑफ मीका चैप्टर 6 वर्स 8 सेज, हे मनुष्य, परमेश्वर तुझे बता चुका कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। परमेश्वर क्या चाहता है इसके सिवाय कि तू न्याय के काम कर, कृपा से प्रीति रख और नम्रता से चलता रहे। हमारी स्थिति क्या है आज की शाम में? लेट अस चेक, लेट अस चेक, लेट अस चेक। दाहिना हाथ दिल पर, लेट अस चेक। प्रभु जी आशीष दे। जो लोग कहीं सोच रहे हैं वो इस रात्रि में सोच सके, आशीष दे। कहीं वचन ने धार दी है, कहीं वचन ने छेदा है, कहीं वचन ने भेदा है, तो उस पर कार्य कर सके यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 9411958464, यह हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं। यही वो नंबर है जिस पे आप हमें अपने दान, अपने दशवांश, अपने लव गिफ्ट, प्रेम भेंट और वो 40 बच्चे जिनके संरक्षक हम और आप हैं, जिनके माता पिता नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए आप सपोर्ट भेजते हैं। किसी भी पेमेंट ऐप पे जाइए, फोन पे, गूगल पे, किसी भी आप अपने दान भेज सकते हैं। मैसेज करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997730585। हमारा यूट्यूब चैनल पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्रीज। लोगों को कहें जरूर सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बटन बेल को जरूर दबाएं। हम चाहते हैं कि हम यूट्यूब पर भी बोलें, उतने लोग होने चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहिए कि वो सब्सक्राइब करें जो मुफ्त में है। कल शाम 4:30 बजे। अपना ख्याल रखिए। हम दिन में 7-8 बार तो हम करते ही हैं, कई बार 10-12 बार भी प्रार्थना करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वचन को शेयर करिए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। बहुत खुश रहिए। खुदा आपको बहुत आशीष दे।